बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपको कितना वेतन मिलेगा, इस बात को लेके काफी विद्यार्थी उत्सुक रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार सैलरी आपको बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे दी गई है। नोटिफिकेशन में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उन्होंने स्पेशल कह रखा है, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन मेरे पास है, जिसमें जब हम वर्ग 6 से 8 में जाएंगे तो जो मूल वेतन है, बेसिक सैलरी है, वो आपकी 28,000 रुपये लगेगी। अभी इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। प्लस जो हम 9वीं से 10वीं वर्ग में अगर हम बात करेंगे तो 9वीं से 10वीं वर्ग में जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 31,000 रुपये है। और वहीं अगर हम 11 से 12 के वर्ग में बात करेंगे तो वहां पर जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 32,000 रुपये है। अब ये क्या है, इतनी सैलरी थोड़ा समझते हैं। ये तो रही हमारी बेसिक सैलरी, जहां पर मैंने लिखा हुआ है 6 से 8 के लिए जो बेसिक सैलरी है हमारी, वो बेसिक सैलरी 28,800। 9वीं से 10वीं के लिए बेसिक सैलरी 31,000 रुपये। 11वीं से 12वीं के लिए बेसिक सैलरी है 32,000 रुपये। ये बेसिक है। अब इस पे क्या लगता है, आपका डीए लगता है आपको 42%, जिसमें 11,760 6वीं से 8वीं के लिए, 13,020 9वीं से 10वीं के लिए, 13,440 11वीं से 12वीं के लिए, ये आपको अलग से मिलता है। ये आपका बेसिक सैलरी इतना आपकी सैलरी में जोड़ के आएगा। प्लस हाउस रेंट अलाउंस आपका 8%, 2240 2480 और 2560 6वीं से 8वीं 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। प्लस आपका सीटीए लगता है 2130 2130 2130 30 तीनों कैटेगरी में बराबर, मतलब जो ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ होता है उसके लिए ऐसा लगता है। कुछ आपका ये एमए लगता है 1,000 रुपये तीनों कैटेगरीज में लगता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें लगती हैं। कुल मिला के अगर देखेंगे तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी के लगभग बन जाती है, तो आपकी 6वीं से 8वीं के लिए सैलरी बनेगी 49,050। जो आपकी 9वीं से 10वीं के लिए मिलेगी वो 53,970। और वहीं 11वीं से 12वीं के लिए जो सैलरी बनेगी वो 55,660 रुपये, ये आपकी यहाँ पर बेसिक सैलरी बन जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आपके लिए पेंशन के लिए 14% इसमें से डिडक्ट किया जाता है, कुछ उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उसके अलावा जिसमें पीआरटी में यानी 6वीं से 8वीं वर्ग में 3920, 6वीं से 8वीं में 4340 और 11वीं से 12वीं में, मतलब ये 6वीं से 8वीं 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं में इतने पैसे आपके उसमें से अलग रख दिए जाएंगे। कुल मिला के जो नेट सैलरी आपकी वो आपको मिलेगी 6वीं से 8वीं वर्ग में 45,130, 9वीं से 10वीं वर्ग में 49,630, 11वीं से 12वीं वर्ग में 51,130। ये आपकी नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी, जिसमें समय समय पर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। समय समय पर बहुत प्रकार के अलाउंस आपको मिलते हैं, और 2 3 साल की सर्विस के दौरान ही आप एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी पाएंगे। 6वीं से 8वीं वर्ग वाले बड़े आराम से 60 और 70 के स्कोर में पहुंच जाएंगे। 9वीं 10वीं वाले यहाँ पर 80 to 90 के स्कोर में पहुंच जाएंगे, और जो 11वीं से 12वीं में उनकी बहुत हैंडसम सैलरी हो जाएगी 1 लाख से ऊपर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2018 में 69 केस वैकेंसी हुई थी टीचरों की, जैसे बिहार में आपकी हुई है। उसमें मेरी वाइफ जो गवर्नमेंट टीचर है, उनको एक बेसिक सैलरी इतनी 40-42 हजार रुपए निर्धारित की गई थी जब लगी थी। अब 2018 के बाद 20 में उनको ज्वाइनिंग दी गई थी, तो ज्वाइनिंग लेट हुई, तो जो बीते 2 साल में जो अनाउंसमेंट वगैरह थे वो भी उसमें ऐड होके अब जो 2023 के आसपास सैलरी आ रही है उसमें ग्रोथ होके बढ़िया हैंडसम सैलरी, और जो 58-60 हजार रुपए के आसपास आ रही है। तो 2 से 3 साल में ही उसमें बड़े आराम से 8 से 9 हजार रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो आप इसको ये ना सोचें कि अरे यार 45,000 रुपये 49,000 रुपये 50,000 रुपये सैलरी है। ये सैलरी समय में अगले 2-3 साल में, जब आप जो बिहार सरकार का एक प्रोविजन पीरियड भी 1 साल 2 साल उसको कंप्लीट करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी आप पाएंगे। और बस एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिहार में टीचर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, सरकार आपको इस चीज का वेतन दे रही है, तो बिहार जिसको हम कहते हैं कि भाई शिक्षा के मामले में बड़ा पिछड़ा राज्य है, उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो आप जिस भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तन्मयता के साथ में पढ़ाएं, बच्चों के साथ में पढ़ाएं। और मैं सच कहूं दिल से, 50-50 हजार रुपये 60-60 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो अगर आप अपने वेतन में से भी अगर 2-4 हजार रुपये बच्चों के पर्सनल खर्च कर देंगे, तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। कहने का मतलब है, उससे बिहार जो हम कहते हैं कि शिक्षा के मामले में पिछड़ा है, वो निश्चित तौर पे आगे आएगा। किसी दूसरे से उम्मीद करने से बेहतर है आप खुद से जब प्रयास करेंगे तो चीजें होंगी। और हो सकता है आपको देख के 2 4 6 10 5 लोग और आपके साथ में जुड़े, और आपका विद्यालय बहुत अच्छा बेहतरी हो जाएगा। और बिहार जिसको हम कहते हैं कि नहीं भाई शिक्षा के मामले में पीछे, वो बहुत आगे आ जाएगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। जय हिंद, जय भारत।